कब बनती हैं। क्या बात है सुंदर दीपक दीपक उजाला कर दिया। वाह सुनिए, अरे ख्वाबों से तकदीरें, ख्वाबों से तकदीरें कब बनती हैं। अरे पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें कब बनती हैं। तो मेहमान चला गया घर से, मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जानी, आइए जवाब लेकर के चल रही हूँ। अब गीत आपने बहुत अच्छा दिया है। गाना आपका कह रहा है, जन्म हो गया जगतपति का, जानता जहान रह गया। जानता जहान रह गया, ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया है। फिर रुका रथ भास्कर का गगन में, तो उनका रथवान रह गया। बढ़िया पंक्तियां आपने बढ़िया बढ़िया दिखाई हैं। आइए नीला, मैं प्रयास कर रही हूँ, सुने सुनिए बहन जी। आपने कहा है कि जन्म हो गया, हाँ तो भगवान का जन्म, हाँ जरा विचार करना इस बात को। हाँ विचार विमर्श करना। जन्म होना हाँ और प्रकट होना हाँ बात है। अंतर है हाँ अंतर दादाजी, क्योंकि लिखा मिला है, हाँ क्या बेटे? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हाँ और क्या? तो जन्म में और प्रकट होने में हाँ अंतर है। हाँ और क्या देखा भी बहुत होगा। अंतर है। बाकी आप समझदार हैं, हाँ बाकी विचार करना। हाँ कह रही हूँ, सुनिए जवाब। अरे प्रकट हो गए क्या गरम बजते हो बेटा, वाह। सुनिए, हाँ अयोध्या में यह मेहनत प्रकट हो गए,
प्रकट हो गए वो जगतपति हैं, प्रकट हो गए वो जगतपति हैं। और बहन जी उनके प्रकट होने से इस अरे कुल में उजियार हो गया। वाह बेटे वाह। आप कह रही हैं कि रह गया, लेकिन रह गया नहीं, यहाँ हो गया। आपने रह गया नहीं छोड़ दिया, तो जो छूटा हुआ था उसको दुर्गेश नंदिनी पूरा कर रही है। सुने सुने। अरे प्रकट हो गए, प्रकट हो गए वो जगतपति हैं, तो उनके आने से, उनके प्रकट होने से हाँ कुल में उजियार हो गया। और दोपहर में है, दोपहर में रघुकुल से कुल में। क्या बात है बेटे वाह, बहुत बढ़िया। भगवान राम जब आए जन्म ले प्रकट हुए धरती पर, तो दोपहर में रघुकुल से कुल में राम अवतार हो गया। प्रकट हो गए वो जगतपति हैं, कुल में उजियार हो आइए एक टुकड़ा जोड़ रही हूँ, सुने। प्रभु आपके अयोध्या में आने से अरे गूंजी है किलकारी, गूंजी है किलकारी घर आंगन में। प्रभु जब आप आए तो अयोध्या में, तो और अयोध्या के महलों में अरे गूंजी है किलकारी, गूंजी है किलकारी घर आंगन। और आप के खेले अवध बिहारी, खेले अवध बिहारी घर आंगन में। वाह वाह बेटे वाह, तबाक। इसलिए तो मुनजन खुश हैं, अरे मुनजन खुश सुरजन हुए हैं। आपके आने से मुनजन भी खुश है और सुरजन भी खुश है। अरे मुनिजन खुश हैं तो सुरजन भी खुश हैं, तो मुनिजन खुश है अरे सुरजन हुए हैं, खुशी संसार हो गया। मुनिजन भी खुश है, सुरजन भी खुश है, सारा संसार भी खुश हो गया। क्योंकि कहा गया है प्रभु कि विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार। क्या बात है बेटे वाह। इसलिए जब आपका अवतार हो गया तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने नीलम बहन, जब आपकी पंक्तियां सुने। इसलिए प्रकट हो गए। लो बेटे ले लो। ये मेरे लिए बहुमूल्य आशीर्वाद है। बढ़िया। सामान्य बहुत ही अच्छी कीर्तन की कलाकारा श्रीमती माया सोनी जी लव कुशनगर, आपके कार्यक्रमों से ये 51 भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। क्या बात। नहीं अभी आपका होना है। आप जाएंगे नहीं अभी ना? नहीं उनका होना है। हाँ जरूर, ऐसा नहीं होगा। हमारे बाद आप इनका होना है। और क्या? सुनिए
हमारे जड़िया जी बैठेंगे अभी। अब फिर जैसा दादाजी का आदेश होगा आपको हाँ। उनका पालन करना पड़ेगा। हाँ हम भी चाहते हैं और नीलम बहन भी चाहती है, हाँ हम भी। इसलिए बैठे थोड़ी देर और क्या, बस ज्यादा से ज्यादा मैं आपका 5 मिनट और लूंगी। हाँ। सुने इनका तो होना है, उनका भी होना है। सुने दूसरी पंक्ति सुने बहन जी। क्या बात है? हाँ सुने। मुनिजन खुश हो गए, सुरजन खुश हो गए, हाँ। और खुशी संसार हो गया। हाँ अब दूसरी पंक्ति सुने। सुने। आपने 54 और 54 108 दादाजी हाँ माला दिखाई है, हाँ और आपने माता जानकी हाँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी को लिया है। जय जय। तो आपने दोनों को लिया है, हाँ। लेकिन मेरा मंच का प्रयास सुने, मैं सिर्फ एक को ले रही हूँ। हाँ मैं सिर्फ राम को ले रही हूँ, हाँ और राम जी के नाम को लेकर के चल रही हूँ। क्या बात? और देखिए 54 और 54 यानी 108 का मिलान कैसे कर रही हूँ, सुने। हाँ सुनो बेटे सुनो। आपने दूसरा अंतरा थोड़ा सा बदला हुआ गाया है। हाँ थोड़ा सा। अरे उस आंधी का, उस तूफान का और किसी को याद नहीं। तो मेरे गीत की पंक्ति कह रही है, क्या? हाँ 12 कला के सभी लोग जानते हैं। और क्या बेटे? सम्मानिए दादाजी। हाँ हाँ 12 कला के सूर्य अगर हैं तो 12 कला से आए हैं। वाह बेटे वाह। भगवान अगर सूर्य देवता भी हैं तो भगवान, इसलिए अरे जन्म तिथि का कला में गुणा कर। जन्म कब है राम जी का? 9वीं। और कलाएं कितनी हैं नीलम बहन? 12। वाह। तो 12 का अगर 9 से गुणा करेंगे तो 12 नम्मा 108। सुनिए। हाँ अरे जन्म तिथि का कला में गुणा कर तो 108 ही पाए हैं। वाह। और एक और अच्छी बात लेकर के चल रही हूँ। कौन सी बेटा? वाह बेटे वाह। और वो बात क्या है? क्या? ये लाइन इस कलयुग से लेकर के चल रही हूँ। हाँ अगर इस कलयुग में हाँ जैसे हमारे दादाजी हैं, अगर कोई हमसे राम राम करेगा, हाँ राम राम, हाँ तो एक राम में अगर 54 है हाँ। तो दूसरे व्यक्ति ने की राम और राम, 2 बार राम का नाम हो गया। और क्या जय जय। बेटे? 54 और 54 उसका भी विचार करना। सुने हाँ राम राम कहने पर भी 54 हाँ और 9वीं तिथि और 12 कलाओं का अगर गुणा कर दे हाँ। तो बराबर में जो संख्या आएगी वो भी 108। जय क्या हो। बात है वाह। सुने सुने। हाँ जन्म तिथि का कला में गुणा कर तो 108 ही पाए हैं। तो राम राम अगर इस कलयुग में भी वाह। राम राम अगर कह दिया तो जिस भी व्यक्ति ने अरे राम राम अगर कह दिया तो जाप एक बार हो गया है। माला में मोती होते हैं 108। जय हो। 108 की माला का जाप करता है व्यक्ति, हाँ तो यहाँ पर भी अगर राम राम कह दिया हाँ तो उसका भी प्रभाव सुने। राम राम अगर कह दिया तो जाप एक बार हो गया। तो
अरे प्रकट हो गए वो जगत पति हैं और कुल में उजियार हो गया। जगत पति है हो गए जगत पति है कुल में उजियार हो गया। ये रहा आपके सुंदर संगीत का मेरी ओर से प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद है।